और जब मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ कि बेटा कितने लोग आज वॉच कर रहे थे, जब वो आंकड़े को बताती है दिल खुश होता है कि आप ऑनलाइन सुन रहे हैं। और शैतान ने कोशिश किया था कि लॉकडाउन के समय चर्चेस को लॉक कर दें। हाँ, आज ये सच बात है कि न्यूजीलैंड में तो चर्चेस खुल गई है और लोग आराधना करने जा रहे हैं, और यहाँ के गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छे तरीके से पूरे वातावरण को संभाला। और लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज भारत देश के अंदर, हमारे देश में बहुत स्थिति बुरा है। लेकिन हम सिर्फ जो आंकड़े हम देखते हैं ना कि इतने लोग कोविड-19 से महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन हम ये बताना भूल जाते कितने लोग रिकवर होके गए हैं। क्या कहा जाता है कि कई लोग रिकवर होके भी जा रहे हैं, घर अपने चले जा रहे हैं। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि महामारी के बीच में भी प्रभु अपने लोगों को बचा के रखता है। और शैतान ने क्या सोचा था मालूम है कि महामारी में चर्चेस को बंद कर देगा, है ना, आराधना नहीं हो पाएगी और बहुत सारी चीज। लेकिन उसके हर एक जो कार्य होते हैं उल्टा उसी के ऊपर में असर देता है। कैसे आप बोलेंगे? देखिए, बंद हो गया कलीसियाएं, अब आराधना लाए में हम जाके आराधना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज ऑनलाइन इतना प्रचार हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। हर लोग घर घर से ऑनलाइन में प्रचार कर रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि तकनीक के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है कि मैं यहाँ से कई काफी दूर हूँ। मैं आपसे करीब 18-19 घंटा लगता है यात्रा, हवाई यात्रा, और आप तुरंत हमारे शब्दों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये परमेश्वर के इस तकनीक के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कभी कभी सब तकनीक के लिए ये जो तकनीक दिया गया है ये अच्छा भी है और बुरा भी है। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर में निर्भर करता है। आज का जो विषय है प्रिय मित्रों, आज का विषय है व्हाट इज अ चर्च अकॉर्डिंग टू द बाइबल। चर्च क्या है बाइबल के अनुसार। ओके, हम बाइबल के अनुसार देखेंगे, लेकिन लोगों का विचार को भी हम देखेंगे चर्च के प्रति क्या है। देयर आर मेनी पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द चर्च, बट द क्वेश्चन स्टैंड स्टिल, व्हाट इज अ चर्च। लोगों के पास बहुत सारे विचार हैं प्रिय मित्रों, अलग अलग विचार हैं कलीसिया के विषय में, चर्च के बारे में, है ना। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ मैं उस धीरे धीरे मैं अपने एक एक पॉइंट्स को मैं एस्टैब्लिश करना चाहूंगा ताकि आज आप चर्च क्या है इसके बारे में अच्छे रीति से समझ जाएं और जाने इस बात को। ओके, सम पीपल से इट इज अ बिल्डिंग। कुछ लोग कहते हैं चर्च बिल्डिंग है। छोटेपन में जब हम प्रभु को नहीं जानते थे और यदि कोई व्यक्ति पूछ ले कहाँ जा रहे हो, चर्च जा रहे हैं हम लोग, ये आमतौर पे लोगों का उत्तर होता है, चर्च जा रहे हैं हम लोग। कई बार हमारे अंदर में समझे कि जो चर्च है वो कोई इमारत है जहां पे हम जाके आराधना करते हैं। नहीं, चर्च मैं आपको बताऊंगा चर्च है क्या। फिर कुछ लोगों का ये है कि सम पीपल से इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू अटैच, जहाँ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां से आप जुड़े हुए हैं, वो चर्च है। लेकिन आज आपको मैं बता दे रहा हूं बाइबल के अनुसार चर्च वो नहीं है जो लोग बोलते हैं। बाइबल के अनुसार चर्च क्या है उसको आज हम लोग देखेंगे। और ये चर्च का निर्माण किसने किया? बड़ी सिंपल चीज है। हम साधारण बाइबल में सब चीजें दिया गया है, लेकिन हम उसको ध्यान से पढ़ते नहीं, ढूंढते नहीं, खोजते नहीं। इसलिए हम क्या होता है, हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। व्हाट इज चर्च? कई लोग सोचते हैं बिल्डिंग इज अ चर्च, ऑर्गेनाइजेशन इज अ चर्च, यू नो, टैबरनेकल इज चर्च। लोग तरह तरह के विचार चर्च के लिए रखते हैं, पर द चर्च का रियल मीनिंग है जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक मीनिंग ऑफ चर्च इज इक्लीसिया। जो कलीसिया का मतलब है, इक्लीसिया बोला गया है, इसका मतलब है कि प्रभु जिसको बुलाया है अंधियारे में से ज्योति में, और उसको जिसको प्रभु ने अपने लहू से खरीद लिया, दैट्स कॉल्ड इक्लीसिया। सुनिएगा, यदि आप यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, आप कलीसिया हैं। हालेलुया। और इसको बनाता कौन है प्रिय मित्रों? आदमी नहीं बनाता, संस्था नहीं बनाती, कोई डिनोमिनेशन नहीं बनाता। द बिल्डर ऑफ द चर्च इज क्राइस्ट जीसस।
जो इस कलीसिया का निर्माण करने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के निर्माण के बारे में क्या कहा। पढ़ेंगे मेरे साथ, मेरी बेटी पढ़ने में अगुवाई करेगी। मत्ती उसका 16 अध्याय 13 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 16 उसका 13। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह कैसरिया फिलिपिया के देश में से होके आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह चेलों से सवाल पूछ रहा है, लोग मनुष्य के पुत्र को या परमेश्वर को क्या कहते हैं? मेरे बारे में लोगों का विचार क्या है? जैसे मैंने कहा कलीसिया के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों का विचार क्या था? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात को जानना चाह रहा था। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, क्या कहा चेलों ने? कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ तो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो। कुछ लोग क्या कह रहे हैं? कुछ एलिया, कुछ कह रहे हैं आप एलिया हो, और कुछ यर्मिया, कुछ लोग कह रहे हैं यर्मिया है, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। भविष्यद्वक्ता, पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता जो मर गए उनमें से एक उठ के आ गया है। वो लोग आपके बारे में ऐसी धारणा रखते हैं जैसे चर्च के बारे में लोगों की धारणा है। कहीं कहता है बहुत बड़ा जो इमारत है वो चर्च है। कई लोग कहते हो संस्था जिसके साथ मैं काम करता हूँ वो चर्च है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का डेफिनेशन देता है और बताता है कि कलीसिया को कौन बनाया है। फिर बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने चेलों से फिर पूछा, क्या पूछा? कि उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझसे क्या कहते हो? तुम उसको क्या कहते हो? लोग क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता। प्रिय मित्रों, व्हाट डू यू से? आज क्रिश्चियन जगत में कई लोग कई प्रकार की बातें बोलते हैं। आज किसी एक बहुत बड़े, मैं स्टेटमेंट देख रहा था, बहुत बड़ा धर्म गुरु ने कह दिया हमें बाइबल को अपग्रेड करने की जरूरत है। किसी की औकात नहीं कि बाइबल को अपग्रेड किया जा सके। प्रिय मित्रों, बाइबल जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया, प्रभु के लोगों ने उभारा और बाइबल लिखी गई। इसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये अनंत काल तक एक सा है। आपको अपग्रेड करना है, आपको बाइबल को बदल दीजिए। लेकिन बाइबल जो हमारे पास में, ये जो पवित्र बाइबल है, ये अनंत काल तक के लिए खड़ा रहेगा। लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन नहीं बदलने वाला। और इसके हर एक वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मैं परवाह नहीं, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? 12 चेले यीशु मसीह के साथ थे। 12 चेलों ने चमत्कार को देखा, अंधे को आंखें देते हुए देखा, लंगड़े चलाए गए, 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोग खाए। लेकिन किसी के पास ये प्रकाशन नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और बाइबल में लिखा गया है पतरस ने जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तब आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बोले पतरस, मांस और लहू ने ये बात को प्रकट नहीं किया, मेरे स्वर्गीय पिता ने ये बात को प्रकट किया। ये जो प्रकाशन है, ये जो रेवलेशन है ना प्रिय मित्रों, सबको नहीं मिलता। और जब तक आपको ये प्रकाशन ना मिले, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, until you get this revelation who Christ is, you won't be able to become the church। ये जरूरी है कि आप इस प्रकाशन को पाए कि मसीह कौन है। जब आप जान जाएंगे, 12 में से सिर्फ एक को यह प्रकाशन मिला था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। I will build my church। चर्च का बनाने वाला दूसरा एक पॉइंट है, who is the building the church? The builder of the church is Christ Jesus। इस कलीसिया का बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, क्राइस्ट इज द बिल्डर। और जब यीशु चर्च को बना रहा है, किसी की मजाल नहीं कि वो चर्च को ऊपर में आक्रमण कर सके। आप लोगों को मार सकते हैं,
आप लोगों के जो सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, आप प्रचार को रोकने का प्रयास कर सकते हैं प्रिय मित्रों, लेकिन दुनिया से आप चर्च को हटा नहीं सकते, क्योंकि इसका निर्माण करने वाला, इसका बनाने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है। आप उसके विश्वास करने वालों को मार सकते हैं, आप उसके विश्वास करने वालों के सर को काट सकते हैं, आप उनके परिवार को अनाथ कर सकते हैं, लेकिन आप मसीह विश्वास को खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो चर्च बना है प्रिय मित्रों, आप चर्च में आग लगा सकते हैं, बट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप चर्च ये बिल्डिंग नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं, इट इज यू एंड मी, जो आप और मैं, हमको जो प्रकाशन मिला है कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, हम वो कलीसिया है। और क्या बोलता है मालूम है, आगे पढ़ेंगे क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और क्या बोल रहा है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक, गेट्स ऑफ हेडिस, अधोलोक मतलब शैतान के द्वार, दरवाजे, शैतान खुद उसके पर में प्रबल नहीं हो पाएगा। Praise the Lord. Yes. I will build my church and gates of hell shall not prevail. Yes. लिखा है, मतलब खुद शैतान आ जाए, जोर लगा दे, नहीं प्रबल हो सकता उसके ऊपर में, क्योंकि इसका बनाने वाला कोई फालतू कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है प्रिय मित्रों। ऐसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं जो ब्रिज बना दिया थोड़े दिन में ढह गया, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो अनादिकाल से अनादिकाल तक का परमेश्वर है। और वो कहता मैं अपनी चर्च को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। दैट्स अ गुड न्यूज, ये शुभ संदेश है। चर्च का बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, इट इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, एंड व्हेन ही बिल्ड समथिंग, जब प्रभु यीशु मसीह कुछ बनाता है ना, वो इटर्नल रहता है, अनंत समय तक के लिए रहता है, उसको कोई छू नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसके ऊपर में हाथ नहीं लगा सकता। और जब आप कलीसिया है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं ना, आपको कोई छू नहीं पाएगा। प्रभु के दास, महान दास रोनहाइड बॉन्की थे, उन्होंने कहा एक बार, उनका मैं वचन को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यदि शैतान, जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं और कलीसिया है, मसीह की देह है, दुल्हन है, यदि उसको शैतान छुएगा, वो अपने गंदे हाथ को जलाएगा। आप जान जाइए आप है कौन, यू आर ए कलीसिया। यदि आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, नया जन्म पाए हुए मसीह लोग हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, याद रखिए कोई अंधकार की ताकत आपको छू नहीं पाएगी। हालेलुया, दैट्स अ गुड न्यूज। ये है शुभ संदेश, कलीसिया को कोई छू नहीं सकता है। अब सवाल ये होता है क्यों, पर व्हाट इज अ पर्पस ऑफ चर्च, कलीसिया का बनाने का उद्देश्य क्या है। आप पूछ सकते हैं भाई चर्च बन गया, क्यों बन गया भाई, है ना। चर्च में कई खूबसूरत बातें पाई जाती है, मालूम है। मेरे साथ पढ़ने में अगुवाई करेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 13 से 16। इफिसी 4 अध्याय उसका 13 से 16। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। सुनिएगा, कलीसिया का पर्पस है कि हर एक विश्वासी को एक मजबूत विश्वासी के तौर पे खड़ा करे। That's the purpose of church. That every believer should be a strong believer. हर एक जो विश्वासी हो मजबूत विश्वासी हो, ताकि वो ढीले ढाले शिक्षाओं में बहना जाए, है ना। कोई भी आके कुछ बोले, नहीं 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 आप कुछ नहीं, आप हिलेंगे नहीं। क्यों मालूम है आप क्यों नहीं हिलेंगे आप, क्योंकि आप कलीसिया हैं। Praise the Lord, है ना। फिर से पढ़ेंगे बेटा, उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या बोलता है पौलुस, क्या बोल रहा है इफिसियों की कलीसिया को 13 से। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डौल तक ना बढ़ जाए। Oh, we must grow in the fullness of Jesus Christ. Hallelujah.
कलीसिया का पर्पस है, कि कलीसिया का काम है, पास्टर का काम है कि हर एक विश्वासी को ऐसा तैयार करे कि मसीह के डिलडॉल में बन सके, बढ़ सके। दैट इज द पर्पस ऑफ क्राइस्ट, दैट इज द पर्पस ऑफ चर्च। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, 16 तक पढ़ेंगे। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, ताकि आप बचपना ना दिखाएं, है ना। कई लोग बचपना एक्टिंग करते हैं चर्च में। छोटे बच्चे 15 साल से विश्वासी है, 10 साल से विश्वासी है, 5 साल से विश्वासी है। आप अभी तक, आपका पुराना मनुष्य तो मरा नहीं है। कोई आपको कुछ बोल दे, आप भड़क जाएं, है ना, कोई गुस्सा आ जाए, नाक में गुस्सा है। प्रिय मित्रों, दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ बिलीवर, स्ट्रॉन्ग बिलीवर। और इसीलिए कलीसिया है कि आपको परिपक्वता में ला सके, आपको हम पूरे परमेश्वर के फुलनेस में, उसके परिपूर्णता में हम आपको ला सके। प्रिय मित्रों, दैट्स द पर्पस ऑफ चर्च। हर एक पास्टर, हर एक जो एल्डर है, हमारा काम है कि हमारे विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर मसीह की संपूर्णता में हम ला के खड़ा कर सके। जब आप खड़ा करेंगे, जब लोग, तो क्या होगा? जब आप प्रभु के संपूर्णता में होंगे तब क्या होगा बेटा? पढ़ेंगे आगे। जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, विद्या, मनुष्यों की ठग विद्या, है ना। ऐसा भी नहीं, चर्च में बहुत सारे लोग हालेलुया बोल के आएंगे, हमको संभल के रहना प्रिय मित्रों, है ना। ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। आपके घर में आके बोले हालेलुया, आप उसको घर में बैठा ले, नहीं, आत्माओं को परखिए, जज द स्पिरिट। और कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे, है ना, आप नहीं मान सकते। इसीलिए कलीसिया का काम है कि आपको प्रभु की परिपूर्णता में हम ला के खड़ा कर सके, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में आप निपुण हो जाएं, और मसीह के आने के समय तक आप एक ऐसी सुंदर दुल्हन हो कि आपके अंदर में दाग और झुर्रियां ना पाई जाए। प्रेज द लॉर्ड। और क्या है? 16 वचन तक पढ़ रहे हैं आगे। हाँ, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में, प्रेम से सच्चाई में चलते हुए सब बातों में, उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मसीह में वी मस्ट ग्रो इन क्राइस्ट। प्रिय मित्रों, है ना, कई लोग प्रभु में आ गए लेकिन बढ़ नहीं रहे, नीचे जा रहे हैं प्रभु से, है ना। मैं पिछले बार चर्च में बोला रहा, जब आप जो सर्कस जाएंगे, सर्कस में एक जोकर होता है, छोटा सा होता है, नाटा सा होता है, ड्रेसअप करके आता है। उसका चलने का तरीका देख, जैसे ही वो सर्कस के एरिना में घुसता है, लोग हंसने लगते हैं। मालूम है क्यों? मालूम है, उसका ही लुक्स वेरी फनी, देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। लोग उसको देख के हंस देंगे, है ना। उसको कई लोग तो उसी को देखने जाते हैं, उसके हंसी मजाक को देखने के लिए जाते हैं। प्रिय मित्रों, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, हम में से कई उनका उम्र आप पूछेंगे ना, वो 40 साल 30 साल के हो गए, बौने हैं। वैसे ही कई मसीह लोग हैं, 15 साल 20 साल 30 साल हो गए, कैरेक्टर नहीं बदला है, चरित्र नहीं बदला है, उनका स्वभाव नहीं बदला है। प्रिय मित्रों, बात करने का तरीका उनको नहीं मालूम, कैसे लोगों से बर्ताव करे नहीं मालूम। प्रिय मित्रों, लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सब परमेश्वर के सिद्धता, प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर में बढ़ते जाएं। हालेलुया, आमेन, आमेन। आपको मालूम है चेले कैसे पहचाने जाते हैं? गिफ्टिंग से नहीं पहचाना। आपके पास साइंस और मिरेकल की मिनिस्ट्री हो, प्रेज गॉड, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आपके पास चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई है, भविष्यवाणियों की सेवकाई है। इससे नहीं जानेंगे कि आप क्या हो, आपके फलों से लोग जानेंगे आप क्या हो। गिफ्ट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड वी नीड टू हैव द गिफ्ट। गिफ्ट होना बहुत जरूरी है चर्च में। चिन्ह, चमत्कार, आत्माओं को परखना, भविष्यवाणी के वरदान, ये सब चर्च में होना जरूरी है। बट उससे ज्यादा जरूरी है हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट, हमारे चरित्र का निर्माण हो सके। और कलीसिया का काम यह है कि हम लोगों के अंदर में चरित्र का निर्माण करें। वी शुड बिल्ड पीपल इन देयर कैरेक्टर। उनके स्वभाव में, उनके कैरेक्टर में हमको लोगों को बनाना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का काम यही है कि आपको यीशु के समान बना दे।
दैट्स अ पर्पस ऑफ द चर्च। यदि कलीसिया इस बात में सफल हुआ, यदि हमारे चर्च में बाइबल में लिखा है तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, जिससे पिता की महिमा हो सके। आप बोलेंगे मैंने प्रभु में लाया था उसको, इसको लाया था, इट्स ओके, बट आर दे स्टिल इन द फेथ? क्या वो विश्वास में बने हैं? क्या आपने उनको चेला बनाया है? ये कलीसिया का काम है प्रिय मित्रों, कि हम झूठे शिक्षा के बयान में उछाले ना जाएं, that we may not be bounced with a false doctrine। कोई भी हल्के फुल्के बोल दे हम बह जाए, नहीं नहीं नहीं, हमको मालूम होना चाहिए परमेश्वर का वचन क्या है। और इसीलिए कलीसिया इसी अभिप्राय के साथ में है कि हम ऐसी कलीसिया का निर्माण कर सके। और एक पर्पस है, मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन को हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 16 उसका 15 वचन को हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 16 उसका 15 पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, और बाइबल में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उनसे कहा, किसने किनसे कहा? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा। एक काम, एक अभिप्राय और है कलीसिया का, एक काम प्रभु ने जो हमको दिया कि सारे संसार में हम जाएं, प्रचार का काम करें। इसलिए प्रचार का काम करते हैं। और कई लोग क्या सोचते हैं, ये धर्मांतरण करते हैं। अरे प्रिय मित्रों, पैसा देके धर्मांतरण कोई किसी का नहीं कर सकता। याद रखिएगा, आप मार्स जो प्रभु को जानते हैं, प्यार करते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि पैसा दे रहा है बदलने के लिए, नहीं, आप किसी को पैसा देके बदल नहीं सकते। मन का परिवर्तन हम विश्वास करते हैं। यदि कोई पैसा देके परिवर्तन करते हैं, कल कोई और ज्यादा पैसा देगा, उसको अपने विश्वास में ले आएगा। नहीं, हमको ऐसे लोग भी नहीं चाहिए जो हिलने वाले लोग हों। पैसे के द्वारा हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह के पर, है ना। कई बार लोगों ने बड़ा विचित्र, मैं जब अपना परिचय देता हूं कि भाई मैं प्रभु का प्रचार करता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, लोग सवाल पूछते भारत देश में ना, आपको कितना पैसा मिला? अरे भाई पैसा नहीं, हम उल्टा पैसा देते हैं। हम पैसा लेते भैया, हम देते हैं पर उल्टा पैसा गरीबों के लिए हम देते हैं, चर्च के कार्यों के लिए देते हैं, है ना। जिस संस्था में मैं हूँ उसमें हमको ईयरली हमको सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। हमारा साल भर का जो होता है हम उसमें फेलोशिप में बने हैं बोल के उसका देना पड़ता है। हम अपने चर्च में देते हैं, पास्टरों को सपोर्ट करते हैं। हम लेते नहीं प्रीमियम को, हम देने का काम करते हैं। और कोई लेके ईसाई बन जाए तो भैया ऐसे लोगों से दूर ही रहना, बिल्कुल दूर रहना। और कोई जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयास कर रहा, मत बनिए। जब आप जान जाए यीशु की सच्चाई क्या है और उसने आपके लिए क्या किया, आपके पाप को वो लेके जीवन दिया, जब आप इस बात को जानेंगे तब आप विश्वास कीजिएगा। और कलीसिया का काम है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्रभु का प्रचार करें। जॉन हॉपर बोल के एक प्रभु के दास थे, टाइटैनिक जहाज में। टाइटैनिक जहाज के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, कैसे वो एक बर्फीला चट्टान से टकराया और 2 टुकड़े में होके डूब गया, हजारों लोग मर गए। लेकिन जॉन हार्पर एक प्रभु का दास था, उसके बारे में कोई नहीं बोलता, साइलेंट है उसके बाद। मैं भी किसी ने व्हाट्सएप में इंडिया से मेरे को भेजा, मेरे दिल को छू गया। जॉन हार्पर जब टूटने लगा, उसका बेटा भी उसके साथ था, उसने उसको एक जहाज में, एक लाइफ सेफ बोर्डिंग में बैठा के भेज दिया, बोले बेटा तुम इसमें, यू विल बी ए सेफ। और वो एक लाइफ गार्ड जो होता है ना, जो पहनते हैं ताकि आप पानी में तैर सके। एक जवान लड़का डूब रहा था, उसने पूछा उस जवान लड़के से, हैव यू मेट क्राइस्ट? उसने कहा, नो आई हैव नॉट मेट क्राइस्ट, मैं प्रभु से मुलाकात नहीं किया। जॉन हार्पर ने अपना सुरक्षा कवच निकाला जो तैरने में मदद देता है, उस लड़के को पहना दी और कहा, मैं जब मरूंगा मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। व्हाट अ टेस्टिमनी दे दिया। उसने अपना जिसकी सहायता से आप लंबी दूरी में आप चल सकते हैं, माफ कीजिएगा, तैर सकते हैं, उसने उसको उठा के
उस लड़के को दे दिया, तुम्हें बचने की जरूरत है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो उस प्रभु के पास जाऊंगा। कितनी बड़ी आशा थी उसके पास में। चर्च, हमारा काम है कि आप मरती हुए आत्माओं को बचाइए। आज भारत के लिए प्रार्थना करना चर्च की जिम्मेदारी है। लोग कुछ भी कह दे प्रिय मित्रों, आज भारत का जो आशा है ना, कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं। हम लोग 2.5% हैं भारत देश के अंदर में, बट वी आर द होप फॉर द इंडिया। हर एक विश्वासी जो प्रभु को जानता है, जो यीशु के लहू से धुला हुआ है, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, हमारे देश में महामारी यदि रुक सकता है, हमारी प्रार्थनाओं के बदौलत रुक सकता है। विश्वास कीजिए, वैसी प्रार्थना कीजिए। बोले प्रभु तू अपने हाथ को बढ़ा, अपने काम को कर। जब कभी परमेश्वर ने इज़राइल में महामारी को लाया, जब महामारी से लोग मर रहे थे, प्रभु के लोगों ने प्रार्थना की और प्रभु ने कहा अपने हाथ को वहीं पे रोक दे। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करता हूं, मैं मेरी पत्नी, हमारा परिवार, हमारे देश के लिए हम यहाँ पे हैं, लेकिन हमारा दिल वहां पे लगा हुआ है और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश के पर में दया करे, अपना दया अनुग्रह का हाथ रखे। लोग चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, आप बच जाएं इस महामारी से। और ये हमारा कर्तव्य है। आप हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें या ना करें, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आप मुझसे घृणा करें, वो आपकी जिम्मेदारी है प्रिय मित्रों, लेकिन मैं आपको प्यार करता हूं और आपसे कहता हूं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। और कलीसिया के लोग जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यू शुड प्रे एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। आप प्रचार करें और परमेश्वर के वचन का मुनादी करें। लोग सुने या ना सुने, माने या ना माने, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बीज बोने वाला जब बीज बोता, वो ये नहीं देखता कि हर एक बीज को जाके ये नहीं देखता कि इसमें से पेड़ उग रहा है कि नहीं, वो उसका काम है बीज को डालना। और ये परमेश्वर का काम है पवित्र आत्मा के जरिए सिंचाई करना। प्रभु अपने काम को करेगा। दिस इज द पर्पस ऑफ अ चर्च। ये कलीसिया का उद्देश्य है प्रिय मित्रों, कि हम उसके वचन का प्रचार को बड़ी ईमानदारी से कर सके। ओके, कलीसिया का एक और काम है, जब आप यीशु मसीह को जान जाते हैं ना, सुनिएगा, सबसे सुंदर बात हमारे मसीह जीवन का है, मसीह विश्वास के ऊपर में, जब आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, मेरी बात को बड़े ध्यान सुनिएगा, हमारे देश में, भारत देश के अंदर में वर्णों का, जाति प्रथा, जाति में बड़ा भेदभाव है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है प्रिय मित्रों, है ना, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये वास्तविक है, ये सच्चाई है भारत देश का, कि हम जाति को के ऊपर, हम ये जाति के हैं, हम वो जाति के हैं, हम नीची जाति के हैं, हम ऊपर जाति के हैं, है ना। लोग कहते हैं, बड़ा लोग घमंड भी करते हैं लोग, कि हम इस जाति के हैं, हम ऊंची जाति हैं। सुनिएगा, जिस जाति के भी आप हो, यदि आप ऊंची जाति के हैं, आपके पास में एक ही दिल है, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान हैं, वैसे ही नीची जाति के लोगों के पास भी वही हाल है। उनके पास भी 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है सुनने के लिए, मुंह है बोलने के लिए। उनके पास छोटा है ऐसा नहीं है, सबके पास एक समान है। लेकिन हमारे देश में दुखदाई है कि लोग वर्णों का एक भेदभाव बना लिए हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, जो यीशु मसीह के पर विश्वास करता है, सुनिएगा उसके बारे में क्या बोलता है। इफिशियंस उसका 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 26 से हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 26, कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। से पहला काम है उसको वचन के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करके उसको क्या बनाए? पवित्र बनाए। और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया मतलब ऐसे मसीह के पीछे चलने वाले बनाए, तेजस्वी मतलब रोशनी देने वाला, है ना, प्रताप में बनाए, और जिससे क्या हो?
अपने पास खड़ी करे। अपने पास खड़ी करे। सबसे सुंदर बात है, चाहे आप किसी भी जाति धर्म भाषा के क्यों ना हो प्रिय मित्रों, चाहे आप कचरा उठाने वाले भी क्यों ना हो, होता है ना कचरा उठाने वाला, इसको अलग नहीं, यदि आप भी यीशु के पर विश्वास करेंगे आप परमेश्वर के साथ खड़े हो पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा वाला है, बड़ी जाति का है, वो नहीं, हर एक व्यक्ति, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, परमेश्वर सबको एक दृष्टि से देखता है। और कलीसिया बनने का मतलब, जब आप यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं, ये काम आपके जीवन में होते हैं। क्या काम होंगे? आपको एक बड़ा विशाल जाति बनाएं, तेजस्वी कलीसिया बनाएं, और जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र, परमेश्वर आपको पवित्र और निर्दोष बनाना चाहता है, चाहे आप कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो। दाग और झुर्री हटाना चाहता है, मतलब आपके जीवन में कोई कमी है, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, परमेश्वर बोलता हूं सबको हटा के मैं क्या बनाना चाहता हूं? एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता हूं। और इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से, यहाँ पे पति पत्नी को भी सलाह दी गई है कि पति पत्नी एक दूसरे को क्या करे? प्यार करें। अपनी देह के समान प्रेम रखे। अपने पत्नी और पति से एक दूसरे को अपने देह के समान, जितना आप अपने देह को प्यार करते हैं वैसे आप अपने पति और पत्नी को प्यार करें। और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। आगे, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, हाँ, वरन उसका पालन पोषण करता है। कोई अपने शरीर से घृणा नहीं करता, पर उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ, जैसे मसीह भी एक उदाहरण देता है, कहता है जैसे मसीह भी अपने कलीसिया मतलब उसकी दुल्हन के साथ प्यार करता है। आगे पढ़ेंगे, 29 तक हम पढ़ेंगे आगे। इसलिए कि हाँ, हम उसकी देह के अंग हैं। इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, हाँ, और वे दोनों एक तन होंगे। आगे 29 तक, 29 तक हो गया। ओके, यहाँ बताया जा रहा प्रिय मित्रों कैसे हमको परमेश्वर एक तेजस्वी कलीसिया बना के खड़ा करना चाहता है। एक जगह लिखा हुआ है, मेरे को वचन याद नहीं आ रहा है, जहां पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ मालूम है? यूनानी यहूदी हम सब अब अलग अलग नहीं रहे, हम सब प्रभु में एक हैं। जितने जूस हैं, यूनानी हैं, सब लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, हम मसीह में एक हैं। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है प्रिय मित्रों। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम चाहे कुछ भी हो, प्रभु में हम एक हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसका पर्पस है कि हमको दाग झुर्रियां निकाल के निष्कलंक ऐसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया बनाए, है ना। दैट्स अ पर्पस ऑफ द चर्च कि हर एक भाई जो प्रभु में बड़े हैं, जो प्रभु में कमजोर हैं, उनको बलवान करे, सिखाएं, प्रभु में उनको उत्साहित करें, है ना। यदि कोई भाई को कोई फाइनेंस में कमी है, उनकी सहायता करें, आप उनके साथ खड़े रहे। वो होता है एक होना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद थे, लेकिन हमारे लिए आके वो गरीब बन गए ताकि हम धनाढ्य बन जाएं। सूली के पर चढ़ गया। हर एक मौत जहां पे हमको जहां पे चढ़ना था, यीशु ने हमारे लिए उस जगह को ले ली ताकि आप और मैं एक सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। What is the future of the church? कल कलीसिया है ना, आप बोलेंगे भाई ये पर्पस है, कलीसिया को कौन बनाया, आपने बता दिया पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन अब इस कलीसिया का फ्यूचर क्या है? मैं आपसे कहता हूँ लाइफ इंश्योरेंस वाले लेने वालों का उतना भविष्य उज्जवल नहीं है जितना यीशु के पर विश्वास करने वालों का भविष्य उज्जवल है। कई बार मेरे इंडिया में था तो टैक्स आता था 400-500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से। यदि आप इंश्योरेंस लेंगे, जब आपको कुछ हो जाएगा, आपके परिवार को 1 करोड़ दिया जाएगा, है ना। इंश्योरेंस वाले अच्छी बात है, वो अपने हिसाब से ठीक करते हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसा आपद आ जाए
तो लोगों की सहायता कर सके। लेकिन इंश्योरेंस लेना भी टेढ़ी खीर है हिंदुस्तान में। आपको दुनिया से इतने सारे प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ेगा कि 5 चप्पलें घिस जाएंगी इंश्योरेंस क्लेम करते करते। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रभु यीशु मसीह का इंश्योरेंस करता क्या है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि जो मेरे पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। Yes, man. और कलीसिया का भविष्य क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीका उसका 4 अध्याय 13 वचन से हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय उसका 13 वचन से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, हाँ हे भाइयों, हम नहीं चाहते उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। अरे भाई, मसीह विश्वासियों का एक आशा है कि यदि हम मर भी जाते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आ रहा है। और यही बात को पौलुस कहता, कई बार हम मर जाते तो हम विश्वासी लोग भी इतना रोते हैं कि मत पूछिए। ऐसा है कि हमारे पास आशा ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमारे अजीज एक परिवार था हिंदुस्तान में, रायपुर में रहते ब्रदर कमल और उनकी पत्नी सिस्टर शीला। उन्होंने मेरी बहुत मदद की सेवकाई में, और इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बस दुख इस बात का है कि मैं उनके अंतिम क्रिया में नहीं जा सका क्योंकि मैं यहाँ पे था। और यदि वे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं ब्रदर कमल से बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे और आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि कोई मर भी जाए मेरे पर विश्वास करता है तो भी जीवित रहेगा। सो प्रभु आपके परिवार को आशीषित करे, ब्लेस करे, आपके परिवार में प्रभु का शांति आने पाए और आप प्रभु को और भी नजदीकी से जान सके। ये मेरी प्रार्थना है। विश्वासियों का भविष्य यह है, कलीसिया का भविष्य यह है कि हम मर भी जाएंगे ना तो भी यीशु के साथ सदा जीवित रहेंगे। और यही बात को पहला थिस्सलुनीका में पौलुस कहता है, समझाने की कोशिश करता है। क्या बोल रहा है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते उनके विषय में तुम दुख करो जो क्या हो गए, जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हाँ। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ। कि यीशु मरा हाँ। और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सोते हैं हाँ। उसी के साथ ले आएगा। हाँ। फिर पढ़ते जाए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं मरे हुए से कभी आगे नहीं जाएंगे। आगे जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। सोए हुए से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। प्रभु बोल रहा है, प्रभु आएगा अपने भक्तों और दासों को लेने के लिए। मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पढ़िएगा। क्या प्रभु यीशु मसीह वहां पे कलीसिया का भविष्य बता रहा है, क्या है यहाँ पे देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 और 3 को हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। बहुत सारे जगह हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। कहाँ पे? आसमान में, स्वर्ग में, प्रभु के स्थान में, परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ सदा वास करने के लिए हम जाएंगे। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा है आई एम गोइंग टू मेक ए मेंशन फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए महल बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। इंग्लैंड का रानी का महल नहीं, उससे भी सुंदर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहा जाता है जो प्रभु के लोग वहां पे गए हैं, वहां पे खूबसूरत फूल हैं, रंग बदलते हैं अपने, है ना, खूबसूरत है।
और वहां पे आपको हम दुनिया के किसी भी कीमती जगह पे लाके छोड़ दें, 1 महीने में आप बोर हो जाएंगे वही चीज को देख के। लेकिन जब आप स्वर्ग जाएंगे वहां पे आप बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होगा? पहली बात आप परमेश्वर के साथ होंगे। सो कलीसिया का भविष्य जान जाइए, वह आपके दुखों को मिटा देगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। जहां पे मेमना रहता है, परमेश्वर रहता है, आप उसके साथ निवास करेंगे। ये है कलीसिया का भविष्य। दैट इज द फ्यूचर ऑफ अ चर्च। व्हाट अ जॉय इट इज टू नो। और क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह का, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि ना होता तो मैं तुमको बता देता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ? जगह तैयार करता हूँ। जगह तैयार करता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और यदि मैं तुम्हारे लिए जाके जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। ओ हालेलुया। आके मैं तुम्हें, सुनिएगा कलीसिया के लोग, सुनिएगा, जिस प्रभु की आप आराधना करते हैं, जिस प्रभु के लिए आप मार खाते हैं, जिस प्रभु के लिए आप निंदित होते हैं, वो यीशु मसीह आपको वापस लेने आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आ रहा है, क्या बोलता है आगे? और जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ओ हालेलुया, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। ओ मैन, हमारे चेहरे में नहीं दिख रहा इतना खुशी। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ यीशु मसीह रहेगा वहाँ हम भी रहेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, क्या मालूम है? सोने के सड़क होंगे। हालेलुया। 8 बहुमूल्य कीमती पत्थरों से नया यरूशलेम का फाउंडेशन रखा गया है। 12 गेट है। अरे बाप रे, इट इज वंडरफुल, है ना? जो जीवन के पेड़ में आदम ने खाया, प्रभु ने हमारे लिए वहां पे रखा है। ओह व्हाट अ वंडरफुल इट विल बी। प्रभु के संत जो आदम से लेके अब तक जिन्होंने यीशु के पर विश्वास किया, वे सब संत वहां पे पाए जाएंगे। खुशी की बात ये होगी, यदि आपके माता पिता प्रभु के पर विश्वास करते थे, आप उनको एक दिन देखेंगे। ब्रदर अजीत हो एक गीत को गाते हैं, वहां पे हल्लेलुया हुल्लड़ होएगा। है ना प्रिय मित्रों, आपको मालूम है जब आपके घर में कोई अतिथि आता है, दूर जगह से आता है, हम लोग जब कभी न्यूजीलैंड आते हैं, बहुत बड़ा वेलकम मिलता है। सब ओ आप आ गए, मम्मी डैडी जो हमारे सास ससुर हैं, हम लोग को किस करते हैं, गले लगाते हैं, है ना। हमारे इन लॉज खुश रहते हैं, हमारी बहनें आ गई, मतलब जीजा जी कम बहन आ गई, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। बट देखिए, इट्स अ टाइम ऑफ एक्साइटमेंट, उत्साह का समय होता। क्यों? हम दूर से भारत देश से यहाँ पे आए, और जब वो आते हैं हम लोग तैयारी करते हैं। ओ घर को साफ करो, ये करो, बिछौना यहाँ लगाओ, उनके अनुसार हम कर सके। एंड वी वेट फॉर अवर लव्ड वन टू कम। और एक दिन आता है कि वो आते हैं, और हम कभी कभी मैं उनको लेने जाता हूँ रायपुर, कभी दिल्ली लेके आया मैं उनको। और एक बात बताऊं, जब अपने आते हैं ना, खुश होता है। मेरा यीशु मसीह तो अपनों से भी बढ़ के है, और सर्वप्रिय है, शारून का गुलाम है प्रिय मित्रों। He's a roses of शारून, शारून का गुलाब है, और 10,000 से भी ज्यादा खूबसूरत है। और जब वो हमको लेने आएगा, वो what will be a wonderful day, अद्भुत दिन होगा, है ना। हुल्लड़ हो जाएगा जब हम यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। जिस दिन यदि हम जीवित रहें और यीशु मसीह बादलों में आ जाएं, जो हम जीवित रहेंगे उसके साथ उठा लिए जाएंगे, कि हम सदा काल तक प्रभु के साथ रहें। हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारे साथ रहेगा। मेमना हमारा स्वामी होगा। वहां पे लाइट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का मेमना ही उस जगह का ज्योति होगा। और तब वो गीत बहुत सुंदर से कहता है, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हल्लेलुया जमघट होवेगा। जब देखूंगा मैं यीशु को चिल्लाऊंगा, जैसे के वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। वहाँ पे हालेलुया और हुल्लड़ हो जाएगा जब हम अपने आसमानी पिता को देखेंगे, पुत्र को देखेंगे, पवित्र आत्मा को देखेंगे। हम उसके साथ निवास करेंगे। हमें घर दिया जाएगा रहने के लिए। जो विश्वास में बने हैं उनको परमेश्वर
एक नई जिंदगी देने जा रहा है। हमारे भाई मुनेश देव जो गढ़चोली में लोगों ने उसको मार दिया, हम नहीं जानते किन्होंने मारा, प्रभु के सेवक थे, मार आए। आज उनकी पत्नी और 4 बच्चे बेचारे बच गए हैं। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर उनके लिए उपाय करे। लेकिन भाई मुनेश के बारे में आप सोचिए, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होके प्रभु को धन्यवाद दे रहे होंगे। हम धन्यवाद देते परमेश्वर के हर एक उन ईमानदार कलीसिया के लिए जो प्रभु के साथ बने रहे, जिन्होंने प्रभु को प्रेम किया। उनके लिए परमेश्वर बड़ा प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। जो जय पाए, बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में 7 बार, जो जय पाए मैं उसको ये करूंगा, जो जय पाए मैं उनको नया नाम दूंगा, जो जय पाए। ओ आई टेल यू समथिंग, जब हम दुनिया से जय पाके इंतजार करेंगे अपना स्वामी का, जब हमारा प्रभु आएगा, वो इट विल बी अ वंडरफुल डे, अद्भुत दिन होगा। प्रभु आपको आशीष दे। मैंने बताया व्हाट इज अ चर्च। चर्च आपके जैसे लोग जो खून से खरीदे हुए लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, नया जन्म को पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, और अब आप वचन के द्वारा अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके आने के लिए। माई डिजायर दैट यू मस्ट ग्रो इन द लॉर्ड। मेरी इच्छा है कि आप प्रभु में बढ़े, प्रभु के उपस्थिति में आप बढ़े, और प्रभु का नाम आपके जीवन से ऊंचा हो। और हमारे लिए वो एक मेंशन, एक घर तैयार करने जा गया है। जब वो तैयार कर लेगा, हमको लेने आएगा। हम नहीं जानते वो कब आएगा। यदि कोई पादरी प्रचारक आपको बोलता है कि इतने सालों में आने वाला है, गलत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, न समय को जानते हो न कालों को जानते हो, बट हाँ आप साइन को देख सकते हैं। इजराइल को देखिए बड़े ध्यान से। जब इजराइल में चीजें बदलने लगे, चीजें होने लगे, है ना, आप जान जाइए प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। सो अपने आप को तैयार करें प्रिय मित्रों। दिन बुरे और खराब है, प्रभु के साथ चले, उसकी उपस्थिति में रहे, प्रभु आपको आशीष देगा। आपका प्रभु का दयानुग्रह का हाथ रहेगा और आप प्रभु में बढ़ेंगे। ये आपका भविष्य है। व्हाट इज अ चर्च? जिनको प्रभु ने बुलाया, जो प्रभु के लहू से धो के शुद्ध पवित्र कलीसिया है। व्हाट इज अ कलीसिया? जो बुलाए हुए लोग हैं। एंड व्हाट इज अ पर्पस ऑफ चर्च? सुसमाचार का प्रचार करना, एक बने रहना और प्रभु में सबको उत्साहित करना कि हम झूठे शिक्षा के बयार में ना उछाले जाए। कलीसिया का भविष्य क्या है? कलीसिया का भविष्य है कि हम उसके आने की बाट जो है, और सबसे अच्छी सुंदर बात यह है कि वो हमें वापस लेने आ रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास में आते हैं और आपका धन्यवाद देते प्रभु। आज हमने फिर से एक बार प्रभु, हम में से कई लोग इस विषय को जानते थे प्रभु, लेकिन फिर से आपने हमको स्मरण दिलाया कि प्रभु आप कलीसिया, हम वो हैं जिनको आपने बुलाया, अपने लहू से धो के पवित्र और शुद्ध किया। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते प्रभु सारी बातों के लिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, लोग इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। जो लोगों के पास यदि कोई भाई या बहन ऐसा हो जिन्होंने अपने आशा को खो दिया था, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनको फिर से आशा दीजिए। इस बात को समझ दीजिए प्रभु कि वो कलीसिया है, आपके खून से खरीदे हुए लोग हैं प्रभु जी, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप मर गए। प्यारे परमेश्वर, आप उनको उत्साहित कीजिए प्रभु और उनकी सहायता कीजिए कि वे तैयार हो सके आपके वापस आगमन के लिए। प्रभु हर एक को आशीष दें, आपका दयानुग्रह का हाथ हर एक के ऊपर में होने पाए, हर एक प्रभु आप में बढ़ने पाए, ये हमारी दुआ है। जितने ऑनलाइन सुन रहे प्रभु उनको आशीर्वाद दे, उनके परिवार को आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई कोविड-19 से प्रभु जी अब परेशान है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर में आने पाए प्रभु, वे चंगाई को प्राप्त कर सके। इस महामारी से हमारे देश की रक्षा कीजिए। हमारे देश के प्रभु जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रभु राज्य के मुख्यमंत्री, हम प्रार्थना करते भाई मिस्टर भूपेश बघेल के लिए प्रभु सबको आशीष दे, बुद्धि ज्ञान समझ की
आत्मा दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि देश को प्रदेश को बड़े अच्छे रीति से चला सके। आपका भय बना रहे, आपका न्याय देश में बना रहे प्रभु, धार्मिकता बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। हर एक भ्रष्टाचार को हटाइए और आपकी शांति और अनुग्रह को हमारे देश के पर मराइए। आपका चंगाई का सामर्थ्य हमारे देश में आने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते प्रभु हमारे शहरों जी चर्च के लिए, उनके सारे विश्वास, हमारे सारे विश्वासी भाई और बहन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हमारे एल्डर्स के लिए, हमारी बहनों के लिए, जवान बच्चों के लिए, सबको ब्लेस कीजिए, सबके पर अपना दया अनुग्रह का हाथ रखिए। सब प्रभु ये सब लोग आप में बढ़ सके, ये हमारी दुआ है। जब तक हम हिंदुस्तान ना जाए प्रभु, सबको संगठित रखिए। अंधकार की ताकत को जो विभाजन करने का प्रयास करता है, यीशु के नाम से हम बांधते हैं और शांति और एकता की घोषणा करते हैं। यू ब्लेस योर पीपल प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ हम बातें कर सके। मेरी दुआ है प्रभु आपके साथ हूं। अब मैं अंतिम प्रार्थना करूंगा। जब ये अंतिम प्रार्थना होती है प्रिय मित्रों, ये साधारण नहीं है। आइए हम अंतिम प्रार्थना लें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता की आशीष, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु मसीह बादलों में ना आए, हमारे साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा कि मैं, हमारे परिवार, हम सब आपके साथ आ सके। अगले हफ्ता फिर मिलने की आशा रखते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। Let's have a wonderful weekend. God bless you. Amen.